बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद ने केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष महत्व देने से काफ़ी खुश नजर आए। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को एवं प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा को बुके देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किए, अभिनंदन भी किए। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि बिहार को लगभग 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में। इससे बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सर्वांगीण विकास चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने बिहार को भी विशेष केंद्रीय बजट में प्रावधान दिए हैं। इससे बिहार का काफ़ी विकास होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने डीएम को ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए चिट्ठी भेज दिए हैं। मैं इसके लिए उनसे मिला था और उन्होंने तत्काल मेरे कहने पर डीएम को चिट्ठी लिख करके भेजे हैं। ज़मीन अधिग्रहण होते ही एयरपोर्ट का काम शुरू होगा और मुजफ्फरपुर से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री से बात किया है और कहा कि मुजफ्फरपुर में एमएसएमई का ट्रेनिंग सेंटर देने के अलावे युवाओं को रोजगार एमएसएमई में देने का प्रयास किया जाए, जिसमें मुजफ्फरपुर के युवाओं को अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने कहा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी या उससे पहले की गवर्नमेंट थी तो कोई भी गवर्नमेंट बिहार को इतना तवज्जो नहीं दिया था। पहले जो बजट होती थी उससे कई गुना अधिक बजट 2014 के बाद से बिहार को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बिहार को विशेष प्रावधान बजट में देने के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद किए हैं। इसके अलावे सांसद डॉक्टर राजभूषण प्रसाद निषाद ने कहा कि आज विपक्ष जो बिहार में जो बजट दिया गया है उसके लिए वो विशेष पैकेज, विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। उन्हें उस समय क्यों याद नहीं आई जब रघुराज राम जो आयोग बनी थी उसमें उन प्रावधानों को नहीं माना। इसके बाद जो है उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, इन लोगों को मांग करनी चाहिए थी, तो आज क्यों मांग कर रहे हैं? इस विकसित बिहार विकसित भारत के लिए बजट है और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, तो उस कड़ी में बिहार का भी विकास निश्चित रूप से मायने रखता है और इसीलिए बिहार के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक किया गया है और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए अब ईजी एक्सेसिबिलिटी होगी, लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। पताही एयरपोर्ट के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। उन्होंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को ज़मीन अधिग्रहण के लिए लेटर भेजा है और ज़मीन अधिग्रहण में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी जाकर के मिलेंगे और आने वाले दिनों में पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। उड़ान 3 से उड़ान 5 तक पताही एयरपोर्ट शामिल है परियोजना में। क्या इस वित्तीय वर्ष में पताही एयरपोर्ट मिल पाएगा? बिहार के लिए एयरपोर्ट के लिए उन्होंने बजट दिया है। अब उसमें हम लोग प्रयास में है कि ज़मीन अधिग्रहण अगर हम लोग करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर प्रायोरिटीज़ में रहेगा। एजुकेशन का हब रहा है मुजफ्फरपुर, तो वैसे में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण लोग बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर।
क्या आप इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे या फिर इस बजट में तो जुट गई है? निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल मैं माननीय MSME मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी से मिला था जा कर के, और उनसे यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ के लिए स्पेशली एक टेक्निकल जो यहाँ के लोगों को MSME के क्षेत्र में बढ़ावा दे, ट्रेनिंग दे, लोगों को रोज़गार देने का काम करे, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी मांग की है और मेरा प्रयास है कि वो यहाँ स्थापित करें। रेल बजट की बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी इस बार भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली को जो होते हैं। सरकार का प्रयास है कि समाज के हर लोगों का विकास हो, सब लोगों को मदद मिले, उस कड़ी में उनका भी ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है। और आगे भी जो लोग छूट गए हैं उनको आगे ध्यान रखा जाएगा। बजट की बात कर रहे हैं खास करके, विपक्ष को आप एक बात पूछिए कि विपक्ष जब यूपीए की सरकार थी, रघुराम राजन जो आयोग बना था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, यूपीए की सरकार में रघुराम राजन आयोग ने ही खारिज किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था। उस समय ये लोग कहाँ थे? आज बिहार के विकास के लिए इतनी बड़ी सौगात मिली है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि एक चले गए थे जब जिस समय रघुराम राजन रिपोर्ट जो है दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, उस समय तो नहीं प्रयास कर रहे थे। यूपीए की सरकार थी, इतने दिन यूपीए की सरकार रही, कभी विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं की है। आज बिहार के विकास के लिए आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है बिहार में, इतने बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहा है। आज बिहार विकास के पथ पर चल पड़ा है तो इन लोगों को तकलीफ़ होने लगी है। इससे सर बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है, हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व